गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बैना। बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध का टॉपिक नियोजन का सेकंड भाग का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने नियोजन का फर्स्ट भाग पढ़ाया था, जिसमें नियोजन के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं तथा आवश्यकता एवं महत्व को पढ़ाया था। अब सेकंड भाग में हम नियोजन के घटक या तत्व कौन कौन से होते हैं, नियोजन की क्या प्रक्रिया है या क्या तकनीक है, और तीसरा है नियोजन के उपकरण और तकनीक क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग। इसके बारे में हम सेकंड भाग में इसका अध्ययन करेंगे। तो हम इसमें पहले देखते हैं नियोजन के घटक या तत्व कौन कौन से हैं जिनके आधार पर नियोजन टिका हुआ है, या उनको नियोजन करते वक्त उन तत्वों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक ही नहीं, महत्वपूर्ण हो जाता है। नियोजन करने तथा नियोजन का क्रियान्वयन करने में अनेक घटकों तत्वों की सक्रिय भूमिका रहती है, जो कि तत्व हमने निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा ये 12 तत्व बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य वे चरम बिंदु हैं जिनकी प्राप्ति के लिए न केवल नियोजन किया जाता है, बल्कि संपूर्ण संस्था के प्रयासों को भी उसी दिशा में निर्देशित किया जाता है। ये वे लक्ष्य ध्येय हैं जिनकी प्राप्ति के लिए संपूर्ण संस्था के साधन एवं उसके सदस्यों के प्रयास लगाए जाते हैं। दूसरा है व्यूह रचनाएं। व्यूह रचना शब्द सेना से लिया गया है। सेना के संदर्भ में व्यूह रचना से तात्पर्य उस योजना से है जो कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में युद्ध जीतने के लिए बनाई जाती है। प्रबंध के क्षेत्र में व्यूह रचना से तात्पर्य उस योजना से है जो संस्था को प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफल बनाने के लिए बनाई जाती है। तीसरा है नीतियाँ। नीतियाँ वे पूर्व निर्धारित मार्गदर्शक बातें हैं जो निर्णय में मार्गदर्शन करती हैं। ये वे सामान्य कथनों के विवरण हैं जो संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्णय में मार्गदर्शन करते हैं। नीतियाँ वे विवेकपूर्ण सामान्य कथन हैं जो निर्णय के समय चिंतन का मार्गदर्शन करते हैं। और चौथा है इसमें कार्यविधियाँ, प्रोसीजर्स। सामान्य शब्दों में कार्यविधि किसी भी कार्य को करने हेतु निर्धारित की गई क्रमागत चरणों की श्रृंखला है। कार्यविधि उन विभिन्न चरणों की क्रमबद्ध श्रृंखला है जो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती है। अगला है इसमें बिंदु नियोजन प्रक्रिया, वो नियोजन के घटकों में प्रणाली या रीति, मेथड्स। प्रणाली या रीति वह उपयोजना है जो किसी कार्यविधि के किसी विशेष चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। कार्यविधि किसी कार्य करने के क्रमागत चरणों की श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए भी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अतः कार्यविधि के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को ही प्रणाली कहते हैं। अगला इसमें है नियम। अगला घटक है नियम। नियम कार्य व्यवहार की वे मार्गदर्शक बातें या योजना हैं जिनका संस्था में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। ये वे मानदंड हैं जिनके अनुसार संस्था में कोई कार्य व्यवहार किया अथवा नहीं किया जा सकता है। इनका पालन करने पर ही या इनके अवहेलना करने पर दंड भोगना पड़ता है। वस्तुतः नियम केवल यह बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या किया या नहीं किया जा सकता है। नियम किसी को भी अपने विवेक या इच्छा से निर्णय करने की छूट नहीं
देते हैं। अगला इसका नियोजन का घटक है प्रमाप। प्रमाप किसी भी कार्य का वह आदर्श स्तर है जिसकी कार्य करने वालों से उस स्तर पर निष्पादन करने की अपेक्षा की जाती है। अतः प्रमाप एक अपेक्षित निष्पादन या प्रमाप का स्तर है। इसी प्रमाप के आधार पर कार्य निष्पादन या परिणाम की तुलना की जाती है। अगला है इसमें घटक में कार्यक्रम। कार्यक्रम वह योजना है जिसमें उन सभी क्रियाओं का व्यवस्थित क्रमबद्ध विवरण होता है जिनसे किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य की पूर्ति की जानी है। इसका निर्माण संस्था की नीतियों में बताई गई मार्गदर्शक बातों के आधार पर किया जाता है। एलन ने कहा है, कार्यक्रम प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित किया हुआ क्रियात्मक चरणों का वह अनुक्रम है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। अगला इसका घटक है बजट। बजट वह योजना है जिसमें भावी निश्चित अवधि के संभावित परिणामों को आंकड़ों में या परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। टेरी ने कहा है, बजट भावी आवश्यकताओं का एक अनुमान है जो क्रमानुसार व्यवस्थित होता है, जिसमें निश्चित समय की एक संस्था की कुछ या संपूर्ण क्रियाओं का समावेश होता है। अगला इसमें 10वां बिंदु घटक में अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स। अनुसूची वह योजना है जिसमें संस्था की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने की समय अवधि का उल्लेख होता है। दूसरे शब्दों में अनुसूची एक समय सूची है जिसमें संस्था में की जाने वाली क्रियाओं को प्रारंभ करने एवं पूरा करने के समय का उल्लेख होता है। अनुसूची प्रायः कार्यक्रम का ही अंग होता है। अगला इसमें घटक है परियोजना, प्रोजेक्ट। परियोजना किसी भी बड़े कार्य या योजना के किसी विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए बनाई गई उपयोजना है। इस योजना में किसी कार्य के विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं, उनके लिए आवश्यक संसाधनों, कार्यविधियों, नियमों, बजट आदि को भी सम्मिलित किया जाता है ताकि इसे एक स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा सके। और अगला और लास्ट घटक तत्व है इसका रणनीतियाँ या युक्तियाँ, टैक्टिक्स। रणनीति या युक्ति वह विशिष्ट योजना है जो संस्था के समक्ष उपस्थित किन्हीं परस्पर विरोधी या प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाई जाती है। युक्ति चतुरतापूर्वक कार्य करने की एक ऐसी योजना है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। अतः इस तरह से प्राय युक्ति अल्पकाल में ही कभी कभी काम में लाई जा सकती है। इस तरह से नियोजन के ये 12 प्रमुख घटक या तत्व हैं जिनको नियोजन करते समय नियोजनकर्ता को या प्रबंधक को या किसी भी व्यावसायिक उपक्रम को ध्यान में रखना चाहिए और ये जरूरी है। अब इसके आगे है नियोजन प्रक्रिया या तकनीक। नियोजन प्रक्रिया या तकनीक क्या है? भाई देखो, नियोजन प्रक्रिया तकनीक कैसे हम इसको समझा सकते हैं। नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न चरणों के द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। कई विद्वानों ने इसके 6 कदम बताए हैं इस प्रक्रिया के, और कईयों ने इसके 8 चरण बताए। यानी नियोजन के इस प्रक्रिया को किस तरह से एक तकनीक के रूप में काम में लिए करके नियोजन अपनाया जा सकता है, जिसमें पहला चरण है वातावरण का विश्लेषण एवं मूल्यांकन।
नियोजन करने हेतु सर्वप्रथम प्रबंधकों को संस्था के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण का अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना पड़ता है। इस हेतु प्रबंधकों को संस्था को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी आदि सभी घटकों का अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात प्रबंधकों का एक विवरण तैयार करना चाहिए, जिसे वातावरणीय संकट एवं अवसर विवरण के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका चरण है संस्था का आंतरिक मूल्यांकन। भाई संस्था के बाह्य विपणन वातावरण का मूल्यांकन करने के बाद संस्था का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। इस हेतु संस्था का स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। स्वॉट परिवर्णी शब्द है जिसमें निम्नलिखित शब्दों का अर्थ निम्नानुसार है। एस फॉर स्ट्रेंथ, शक्तियाँ, गुण या सकारात्मक बातें। डब्ल्यू वीकनेस अर्थात कमियां या अवगुण, संस्था की कमियां। ओ अपॉर्चुनिटी, संस्था के लिए क्या अवसर हैं। और टी थ्रेट्स, या संस्था के लिए क्या खतरे या संकट हैं। अतः स्वॉट एनालिसिस में संस्था की शक्तियों, गुणों एवं कमियों का या अवगुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तीसरा इसका नियोजन प्रक्रिया का चरण है उद्देश्यों का निर्धारण करना। नियोजन प्रक्रिया के अगले चरण में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सर्वप्रथम संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात संस्था के प्रत्येक विभाग एवं उप विभाग के उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। और अगला चरण है इसका नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण। सभी सूचनाओं के विश्लेषण के बाद नियोजन की मान्यताएं निर्धारित करनी चाहिए। मान्यताएं वास्तव में वे सीमाएं हैं जिनके भीतर रहकर नियोजन करना पड़ता है। ये मान्यताएं सीमाएं कुछ आंतरिक होती हैं तो कुछ बाह्य वातावरण से संबंधित होती हैं। प्रबंधकों की धारणा, संसाधनों की उपलब्धता, कर्मचारियों कुशलता से आंतरिक मान्यताएं निर्धारित होती हैं। अगला चरण है वैकल्पिक योजनाओं की खोज। सामान्यतः किसी भी कार्य को करने या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं। यही कारण है कि नियोजन को अंतिम रूप देने से पूर्व नियोजन के विभिन्न संभावित विकल्पों की खोज करनी चाहिए। प्रबंधक जितने अधिक सृजनशील होते हैं वे उतने ही अधिक एवं अच्छे विकल्प खोज लेते हैं। अगला है विकल्पों का मूल्यांकन करना। इस चरण में विविध विकल्पों की खोज के बाद उन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। विकल्पों का मूल्यांकन अनेक तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इन तथ्यों में प्रत्येक विकल्प पर लगने वाला निवेश, उससे प्राप्त होने वाली आय प्राप्ति में लगने वाला समय, संस्था की सीमाएं आदियों का ध्यान रखना चाहिए। और अगला चरण है समुचित विकल्प का चयन। सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर लेने के बाद प्रबंधक किसी एक समुचित विकल्प का चयन करता है। यह विकल्प विद्यमान परिस्थितियों में प्रबंधक को सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। अगला चरण है कार्य योजनाओं का निर्माण। संस्था के नियोजन के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाता है। कार्य योजनाओं में विभागीय अनुभागीय योजनाओं का निर्माण सम्मिलित है। अगला चरण है इसका 9वां संसाधनों का आवंटन अर्थात बजट निर्माण। नियोजन प्रक्रिया के अगले चरण में नियोजन के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधनों का आवंटन किया जाता है। दूसरे शब्दों में बजट, प्रबंधक बजट तैयार करता है। इस प्रक्रिया में संस्था की समग्र योजना तथा सहायक योजनाओं को बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर अगला चरण है योजना का क्रियान्वयन। नियोजन की सफलता योजना के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अतः इस चरण पर प्रबंधक ये प्रयास करता है कि योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो जाए। इस हेतु से संपूर्ण विभाग का समुचित संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करना होता है और सही व्यक्तियों को सभी कार्य सौंपने होते हैं। अगला फिर लास्ट है इसका चरण नियोजन प्रक्रिया का अनुवर्तन।
फॉलो अप, नियोजन के इस चरण पर योजना के क्रियान्वयन का अनुवर्तन किया जाता है। इस चरण पर प्रबंधक योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है तथा योजना के परिणामों की नियोजन के लक्ष्यों से तुलना करता है। इस तरह से ये नियोजन प्रक्रिया को हमने 12 चरणों में बांट करके 10 चरणों में बांट करके इसका अध्ययन किया है। अब अगला है इसी बिंदु टॉपिक में, नियोजन के उपकरण या तकनीक कौन कौन से हैं? इससे आशय क्या है? नियोजन के उपकरण और तकनीकों से भाई नियोजन करने एवं उसे क्रियान्वित करने में अनेक उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। भाई आजकल लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुए हैं उनमें गणितीय और रेखीय जो प्रणालियाँ हैं वो इस तकनीकों में शामिल हैं। तो नियोजन करने उसे क्रियान्वित करने में अनेक उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ प्रमुख निम्नानुसार है। पहला है पूर्वानुमान करना, दूसरा है बजट का निर्माण करना है, और तीसरा है सम विच्छेद एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट का भी विश्लेषण करके क्या है कि अपन ये देखते हैं कि नियोजन में कितनी लागत आएगी या कहाँ किस बिंदु पर नियोजन करने से हमको अधिक फायदा है नुकसान। तरह सीमांत विश्लेषण, चौथा है सीमांत विश्लेषण। संस्था के नियोजन निर्णय में सीमांत विश्लेषण तकनीक का उपयोग भी किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत प्रबंधक सर्वप्रथम किसी नियोजन निर्णय पर आने वाली अतिरिक्त लागत एवं उससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का अध्ययन करता है। और अगला 5वां है इसका तकनीक में रेखीय कार्यक्रम। रेखीय कार्यक्रम एक ऐसी गणितीय तकनीक है जो उपलब्ध सीमित संसाधनों को संस्था की विभिन्न क्रियाओं में अधिकतम कुशलता के साथ आवंटित करने में प्रबंधकों की सहायता करती है। इसलिए इसको रेखीय कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। और अंतिम है इसके प्रतीक्षा पंक्ति या कतार सिद्धांत। ये सिद्धांत इस मानदंड पर आधारित है कि देरी करना महंगा पड़ता है, अतः किसी भी संस्था को अपने ग्राहकों को माल या सेवा बिना किसी अनावश्यक प्रतीक्षा करवाए या देरी किए माल सेवा उपलब्ध कर देनी चाहिए। और अंतिम में है, इसके बाद में एक और है अंतिम में PERT तथा CPM। PERT तथा CPM, PERT PERT इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, एंड CPM फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, बृहद स्तरीय जटिल परियोजनाओं के नियोजन की तकनीकें हैं। ये क्या बड़ी बड़ी योजनाओं और के जटिल जो परियोजना हैं उनका नियोजन किस तरह से किया जाता है उसमें काम में ली जाती है। ये दोनों ही तकनीकें लगभग समान हैं, अतः दोनों का ही एक साथ अध्ययन किया जाता है, परंतु PERT अधिक व्यापक होने कारण इसका ही अध्ययन अधिक किया जाता है। ये दोनों ही तकनीकें नेटवर्क तकनीकों के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि दोनों ही तकनीकों का में परियोजना के विभिन्न चरणों को कागज पर नेटवर्क रूप में चित्रित या अंकित किया जाता है। अभी इस कह सकते हैं हम PERT नियोजन एवं नियंत्रण की वह तकनीक है जो किसी जटिल परियोजना की विभिन्न घटनाओं क्रियाओं को नेटवर्क रूप में कागज पर प्रदर्शित करती है। नेटवर्क पर विभिन्न घटनाओं एवं क्रियाओं के एक से अधिक अनुक्रम भी प्रदर्शित किए जाते हैं, और घटनाओं क्रियाओं में लगने वाले संभावित समय को भी इस नेटवर्क पर दिखाया जाता है। परियोजना को पूरी करने में घटनाओं क्रियाओं का जो सबसे बड़ा मार्ग होता है वह संकट पथ होता है। इसका मतलब परियोजना को पूरी करने में घटनाओं एवं क्रियाओं का जो सबसे बड़ा मार्ग होता है वह संकट पथ होता है।
क्रिटिकल पाथ होता है। इस पथ को भी इस नेटवर्क पर प्रदर्शित किया जाता है। अतः इस नेटवर्क को देखकर प्रत्येक क्रिया एवं घटना पर लगने वाले समय को ज्ञात किया जा सकता है। अतः इस तरह से ये नियोजन के उपकरण एवं गणितीय तकनीक हैं जो कि आज के प्रतिस्पर्धी एवं गतिशील वातावरण में इनका उपयोग करके नियोजन को बहुत ही अधिक सुदृढ़ एवं व्यावहारिक बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।